नमस्कार साथियों, मैं शिल्पा मेहता जयपुर से और आज मैं आपको सुना रही हूँ सीमा श्रीवास्तव जी की कहानी मेरी सुनंदा। दोपहर का वक्त था। सुनंदा बेटी को सुलाकर लेटने ही वाली थी कि महेश जी ने आवाज लगाई, अरे बहू कहाँ हो भाई, जरा एक कप चाय बना देना। हो, ये भी कोई वक्त है पापा जी के चाय पीने का? थोड़ी देर तो आराम करने का समय मिलता है, अब उठूंगी तभी बनाऊंगी। ना चाहते हुए भी सुनंदा का लहजा कड़वा और तीखा हो गया। वो चुपचाप लेट गई। महेश जी तो शांत हो गए, पर सुनंदा के विचार रोके नहीं रुक पा रहे थे। शादी करके आई नई बहू सुनंदा के रूप और गुण की तारीफ ससुराल में सभी की चर्चा का विषय था। उस पर पढ़ी लिखी, कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री वाली, सुंदर प्यारी सुनंदा पर पति, सास, देवर सभी ने भरपूर प्यार लुटाया। एक ससुर महेश जी ही थे जो चुप रहते या फिर अपनी दिनचर्या की समय सारणी ही सुनंदा को समझाते रहते कि मुझे इस समय चाय चाहिए, इस समय लंच, इस समय डिनर वगैरह वगैरह। शुरू में तो सुनंदा को सब कुछ नॉर्मल लगा। उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सीधी सी बात थी, हर के घर का एक अपना रूटीन होता है। आनंद और खुशियों भरे दिन बीतने लगे। सुशांत एक निजी कंपनी में कार्यरत था। 1 महीने की छुट्टी पर ही आए हुए था। छुट्टियां खत्म होते ही चले गए। समय जैसे पंख लगाकर उड़ चला। सासू मां का स्नेह सुनंदा पर खूब बरसता। वो सुनंदा के हर काम में हाथ बटाती। कभी अगर सुनंदा उन्हें रोकती कि मम्मी आप बैठिए, मैं सब कर लूंगी, तो वो हंस पड़ती, बेटी तू थक गई होगी, आराम कर ले, मैं ही आज खाना बना देती हूं, तेरे पापा जी को सब समय पर चाहिए। कभी कभी सुनंदा खींच उठती, मम्मी जी ऐसा भी क्या, आप घड़ी देख देख कर अपना काम करती हैं, आप पापा को समझाती क्यों नहीं है? हमें खुद के लिए भी समय चाहिए। फिर घर ही अगर थोड़ा लेट हो जाए तो क्या, कभी कभी तो सब चलता है, घर ही तो है। सासू मां प्यार से मुस्कुराई और बोली, देख बेटी, तेरे पापा जी जरा पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें हर काम समय पर अनुशासित ढंग से चाहिए, बस उनमें यही कमी है। उन्हें यह नहीं लगता कि हर इंसान की अपनी मर्जी भी होती है। वैसे वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। अगर उन्हें इसमें ही संतुष्टि मिलती है तो उनके हिसाब से काम करने में हमारा क्या चला जाएगा? वे भी खुश, हम भी खुश। सुनंदा मुस्कुरा दी, सही तो कह रही हैं मम्मी जी। पर सुनंदा महेश जी का हर वक्त टोकना रोकना पसंद नहीं करती थी। इसी बीच सुनंदा एक प्यारी सी बेटी झनकार की मां बन गई। घर में मानो हर तरफ खुशियां ही खुशियां बरस पड़ी। सुशांत भी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया। महेश जी बहुत खुश रहते। छुट्टियां समाप्त होते ही सुशांत वापस चला गया। झनकार के आने से सुनंदा की व्यस्तता बढ़ती गई। एक रात सासू मां ऐसी सोई कि दोबारा ना उठ सकी। सुनंदा पर मानो कहर टूट पड़ा। इतनी ममतामयी सास से बिछड़ने का दुख किसे ना होगा। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। सुशांत बहुत समझाते। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। सुशांत भी चले गए। अब घर पर रह गए महेश जी, सुनंदा, देवर करण और झनकार। सुनंदा को अब घर मानो काटने को दौड़ता। झनकार भी अब स्कूल जाने लगी थी। करण इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर हो गया था। सुनंदा अकेले घर का काम करते करते थक जाती या फिर खाली होती तो बोर होती। महेश जी को यह भी ज्यादा पसंद नहीं था कि सुनंदा कहीं आए जाए या किसी से बात करे। जब तक सासू मां थी, सुनंदा का मन खूब लगता।
पर अब किससे बात करती, अपनी बात किससे कहती? सुशांत के पास जाकर रहना चाहती तो जा ना पाती। इस बारे में उसने सुशांत से बात की तो उसने टका सा जवाब दे दिया, देखो मां होती तो कोई दिक्कत नहीं होती, अब घर में तो किसी का रहना जरूरी है ना, जब तक करण की शादी नहीं हो जाती तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। पापा को तो जानती हो, उन्हें सब कुछ समय पर चाहिए, अब नौकरानी और कुक के सहारे तो ऐसा हो नहीं सकता, और फिर घर को गृहिणी की जरूरत होती है, और तुम्हारे सिवा कौन है जो घर की देखभाल करेगा? मेरा क्या है, मैं तो रफ टफ हूं, सब कुछ एडजस्ट कर लेता हूं। पर पापा क्या इस उम्र में कोई अव्यवस्था एडजस्ट कर पाएंगे? सुनंदा के पास कोई जवाब नहीं था। वो बेहद अकेलापन महसूस करने लगी। कभी कभी उसका जी चाहता कि कहीं घूम आए या घर पर ही कोई मूवी देख ले, पर बैठी नहीं कि महेश जी तैनात हो जाते। क्या बहू, घड़ी देखिए 7 बज चुके हैं, खाना कब बनेगा? सुनंदा चुपचाप टीवी ऑफ कर देती और कुड़ते हुए किचन में आ जाती। धीरे धीरे सुनंदा के मन में महेश जी के लिए चिढ़ की भावना जागने लगी। उसे लगता महेश जी इंसान नहीं मशीन है, इनके लिए कोई रिश्ता नहीं, सिर्फ समय पर अपना काम चाहिए। कितने स्वार्थी पुरुष हैं। कभी कभी उसका मन होता देर तक सोए, जल्दी उठकर काम ना करे। अब महेश जी की हर बात उसे बुरी लगती। वो दिन गिनने लगी कि कब करण की शादी हो और वो यहां से जाए। अब महेश जी भी कम बोलते थे। जो सुनंदा पहले पापा जी कहते नहीं थकती थी, अब महेश जी की ज्यादातर बातों को अनसुना कर देती। ऐसे में महेश जी अपनी पत्नी की यादों में खो जाते, जो उनके कहने से पहले ही उनके हर काम को कर दिया करती थी। अब तो सुबह सुबह उठकर महेश जी को चाय देना भी सुनंदा को खलने लगा था। एक दिन सुनंदा ने सोचा उसी शहर में रहने वाली अपनी सहेली से मिलाए। तैयार होकर निकलने ही वाली थी कि महेश जी ने टोक दिया, बहू अब कहां जाओगी? शाम होने वाली है, झनकार को होमवर्क भी कराना है, सुशांत आए तो चली जाना। वो चुपचाप अंदर चली गई। उसे लगा महेश जी की नजर में वो सिर्फ काम करने की मशीन है। पर आज जो हुआ, पता नहीं क्यों सुनंदा को अच्छा नहीं लगा। शायद उसे महेश जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने सोचा देखूं पापा जी क्या कर रहे हैं ड्राइंग रूम में। वहां बढ़ी ही थी कि उसके कदम रुक गए। पड़ोस वाले वर्मा अंकल आए हुए थे, जो महेश जी से कह रहे थे, अब क्या बताएं भाई साहब आजकल की बहुओं का, पत्नी हफ्ते भर को बाहर क्या गई, तानाशाही शुरू, टीवी से फुर्सत हो तो समय पर काम हो। तो यहां बहुओं की बुराई चल रही है। सुनंदा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी महेश जी बोले, ऐसी बात नहीं है वर्मा जी, सारी बहुएं एक जैसी नहीं होती। अब मेरी सुनंदा को ही देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर काम वक्त पर, मेरा खाना चाय नाश्ता सब वक्त पर हाजिर। बेचारी अकेली कितना काम करती है। अब करण की शादी हो तो उसे थोड़ा आराम मिले। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सुनंदा इसके आगे कुछ भी न सोच सकी। उसके कानों में महेश जी का शब्द मेरी सुनंदा ही गूंज रहा था। उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। किसी तरह उसने अपने आप को संयत किया और उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। चाय लेकर ड्राइंग रूम में पहुंची तो महेश जी आश्चर्य से बोल पड़े, अरे बहू, तुमने तो कहा था अभी आराम करोगी। हाँ पापा जी, लेकिन अब थोड़ा रिलीफ महसूस कर रही हूं।
उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। सामने दीवार पर लगी फोटो में सासू मां मुस्कुरा रही थी।